ओके, पंकज शर्मा जी, आप चाहे जितना बोल लीजिए कि बीजेपी नहीं जीती, मोदी जीती है, मोदी जीते हैं, ये आप अपने आप को पर्सनल सेटिस्फैक्शन, कांग्रेस अपने आप को पर्सनल सेटिस्फैक्शन दे ले कि बीजेपी जीती है, मोदी नहीं जीते, इस सबसे होता नहीं। कांग्रेस जीती है अगर तेलंगाना में, तो क्या ये बोलेंगे कि राहुल गांधी हार गए, कांग्रेस जीत गई? नहीं, कांग्रेस जीती है। लेकिन ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि अगर आपको मोदी और शाह की इस पॉलिटिकल मशीनरी को टक्कर भी देनी है, हराने की बात, तो अब कांग्रेस को बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, स्वप्न की तरह हो गई। अगर आपको टक्कर भी देनी है इस पॉलिटिकल मशीनरी को, तो पहली बात तो पंकज शर्मा जी, इस ट्विटर के भ्रम से निकलना पड़ेगा कि आप पनौती को अगर ट्रेंड करा देंगे तो आप मध्य प्रदेश में इलेक्शन जीत जाएंगे। अगर आपने प्रधानमंत्री की एक वीडियो को ट्रेंड करा दिया उनके खिलाफ, तो आप छत्तीसगढ़ में इलेक्शन जीत जाएंगे। राजस्थान में अगर आपने ये कर दिया कि वसुंधरा राजे सिंधिया और गजेंद्र शेखावत के बीच में लड़ाई चल रही है, तो आप मोदी को हरा दोगे? नहीं, आपको ग्राउंड पे हराना पड़ेगा। ग्राउंड पे आप डिपेंड करते हैं कन्हैया कुमार पे, ग्राउंड पे आप अपने काडर पे डिपेंड नहीं करते हैं। एनएसयूआई से नेता नहीं निकलते हैं क्या? कांग्रेस की सोच नहीं है क्या? है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप उस डेस्परेशन में, पंकज शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के नेता उस डेस्परेशन में कि भाई हारे जा रहे हैं यार, हारे जा रहे हैं, कुछ नया करो, कुछ नया करो, कुछ नया करो के चक्कर में आप और गुड़गोबर कर जाते हैं? मैं तो आपसे कल भी कह रहा था, मैंने तो आपसे कल भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने कम्युनिकेशन सिस्टम की खामियों को दूर करना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी अविजित नहीं हैं, नरेंद्र भाई मोदी अपराजय नहीं हैं। अगर इंडिया समूह के राजनीतिक दल समझदारी से काम लेंगे, तालमेल से काम लेंगे, तो नरेंद्र भाई मोदी को इस बार 2024 में स्पष्ट बहुमत लोकसभा में पाने से रोक सकते हैं। ये मत समझिए कि ये 3 राज्यों के जो विधानसभा चुनावों के नतीजे आए हैं, इससे नरेंद्र भाई मोदी की जीत सुनिश्चित हो गई है, क्योंकि ये 3 राज्यों में तो वैसे ही सारी सीटें करीब करीब, छत्तीसगढ़ को छोड़ दीजिए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो सभी सीटें भारतीय जनता के पार्टी के पास थी ही लोकसभा की। अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ में थोड़ी और सीटें ज्यादा आ जाएंगी, तो 5-7 सीटों का फर्क पड़ेगा इन 3 राज्यों से। लेकिन दक्षिण भारत में क्या होगा, बाकी जगह क्या होगा? ये आपको लगता नहीं कि आप एक और गलती कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी एक और गलती कर रही है, ये जो नॉर्थ और साउथ का डिवाइड करके। सुधांशु जी, आचार्य जी से पूछ रहा हूं और फिर सुधांशु जी का जवाब ले रहा हूं। आचार्य जी, आपको नहीं लग रहा कि जो गलती सनातन पे वार करके, कभी गौ माता पे, कभी किस पे, कभी सनातन पे वार करके जो कांग्रेस ने गलती की, वही गलती रिपीट हो रही है ये नॉर्थ और साउथ का डिवाइड करके? ये भारत, आप सोचिए, वही कांग्रेस पार्टी। आचार्य जी, क्या हो गया है? मैं तभी तो कह रहा हूं, कम्युनिस्टों की गोद में जाके बैठ गई है क्या कांग्रेस पार्टी? ये नॉर्थ और साउथ का डिवाइड कर रही है। अरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को समझ नहीं आता। आचार्य जी, तो आप तो समझाइए। कांग्रेस में अभी भी नेता है, मैं ये मानता हूं, जो जमीन से उठे हुए हैं। और सुधांशु जी, फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है। अगर सशक्त विपक्ष नहीं होगा तो फिर सुधांशु जी से सवाल कैसे पूछेगा आप? उनको कटघरे में कैसे खड़ा करिएगा? इस तरह की गलती होती रहेंगी। आचार्य जी, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दो, कैसे चलेगा ऐसे? देखिए ऐश्वर्या, पहली बात, एक तो ऐश्वर्या ये है कि पंकज शर्मा जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं, जिनकी वजह से लगातार पार्टी चुनाव हार रही है, और जहां उम्मीद होती है जीतने की वहां भी हार जाती है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि जनता गलत है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि इसकी जिम्मेदारी भी भाजपा के पास है। तो वो हमें अपने पार्टी के भीतर जो गलतियां हुई हैं, जो गलतियां हो रही हैं, जो लोग गलतियां कर रहे हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। मैं पंकज जी की बात से सहमत हूँ, और पंकज जी बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के शुभचिंतक भी हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्वाचित सदस्य भी हैं, और कई और महत्वपूर्ण विषय हैं जिनमें पंकज जी की अहम भूमिका होती है। तो प्रश्न ये पैदा होता, अब वो गलतियों को ठीक हम कैसे करें, उन लोगों को कैसे समझाएं, ये हमारा विषय है। और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें इस पर खुले मन से, खुले मंच से, निष्पक्ष और निर्भीक होकर के चर्चा हो
तो एक विषय ये है। दूसरा विषय ये है कि कांग्रेस पार्टी कभी साउथ और नॉर्थ की बात नहीं करती। कांग्रेस पार्टी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में भारत को कभी नहीं बांटना चाहती। भारत की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का बलिदान हुआ है, चाहे उसमें इंदिरा गांधी जी की शहादत हो, चाहे उसमें राजीव गांधी का बलिदान हो, चाहे उसमें हितेश्वर सैकिया जी का परिवार का बलिदान हो, चाहे बेअंत सिंह जी का बलिदान हो। ये सब बलिदान कांग्रेस के नेताओं के हुए। तो कांग्रेस भारत की एकता और अखंडता के लिए जब इतने बलिदान दे चुके तो वो कांग्रेस पार्टी भारत को बांटने की बात, विभाजित करने की बात कैसे सोच सकती है। तीसरा पॉइंट ये है कि पंकज जी ने बिल्कुल नहीं कहा कि उत्तर और दक्षिण में बांट दिया जाए। हाँ, अगर हम ऐसी बात करेंगे तो देखिए हिमाचल में हमारी सरकार बनी, मैं पंकज जी की बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद तेलंगाना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से और फिर उसको जोड़ा जा रहा है। बीजेपी जोड़ रही है। जो राहुल गांधी का कमेंट था कि देखो मैं वायनाड में आ गया, यहाँ के वोटर बहुत समझदार हैं। वो देखिए, आपके नेता दक्षिण, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड कर रहे हैं। जब से बीजेपी को ये आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुधांशु जी की पार्टी दक्षिण से समाप्त हो गई है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस जीती है और आपको डाइवर्ट करना था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार से। तब से आप कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की जो दिक्कत है वो कांग्रेस सॉर्ट आउट करे। इसका जवाब देना चाहता हूं। नहीं, एक एक करें। नहीं, आप प्लीज दीजिए, आप प्लीज दीजिए। एक मिनट पंकज जी, पंकज जी, मैं चाहूंगा कि मेरा जवाब पूरा अनइंटरप्टेड मुझे सुना जाए। बोलिए 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 बोलिए। उसके बाद सुधांशु जी के पास जा रहा हूं। से जुड़ा हुआ सवाल मैं साफ कर देना चाहता हूं। क्या? आपका चैनल बड़ा है, आप बहुत ही बड़े सुलझे हुए और दबंग पत्रकारों में से एक हैं, तो मुझे सुना जाए, क्योंकि आचार्य जी हमेशा सुनता हूं। प्रभुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता से जुड़ा विषय है। ठीक है ऐश्वर्या, मैं ये कहना चाहता हूं कि विभाजन धर्म के नाम पर हो या जातियों के नाम पर हो, भाषा के नाम पर हो या क्षेत्र के नाम पर हो, विभाजन विभाजन होता है और विभाजन ठीक नहीं है। विभाजन एक विभाजन हुआ 1947 में, जो धर्म के नाम पर विभाजन था। भारत के विभाजन की विभीषिका का जख्म भारत की आत्मा पर अभी तक ताज़ा है, वो भरा नहीं है। तो हम किसी भी और बात को लेकर के भारत का विभाजन करने की अगर बात करते हैं या बयान देते हैं, वो कोई नेता दे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता दे, चाहे वो कांग्रेस का नेता दे, चाहे वो गठबंधन में और हमारा सहयोगी दल दे, हम उसके खिलाफ हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन अफसोस की बात यहाँ ये है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के भाग्य की विडंबना ये है ऐश्वर्या कि हमारे जो सहयोगी हैं उनके गुनाहों की सजा कांग्रेस भोग रही है, उनके किए हुए पापों की सजा हम भोग रहे हैं। वो इतना पाप कर रहे हैं, कोई सनातन को समूल रूप से नष्ट करने की बात करता है तो उसकी सजा हमें मिलती है। कोई जातीय जनगणना की बात कर देता है, जातियों के नाम पर इस देश का विभाजन नहीं हो सकता है। जातिवादी राजनीति को कभी हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जातिवादी राजनीति के पक्ष में ना महात्मा गांधी थे, ना इंदिरा गांधी थी, ना पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 6 सितंबर 1990 में राजीव गांधी जी, जो हमारे सर्वमान्य नेता, लोकप्रिय नेता थे, उन्होंने संसद में कहा कि कांग्रेस जातिवाद की राजनीति नहीं कर सकती। तो जिस जातिवाद की राजनीति को राजीव गांधी स्वीकार नहीं करते, जिस जातिवाद की राजनीति को महात्मा गांधी ने स्वीकार नहीं किया, जिस जातिवाद की राजनीति को पंडित नेहरू ने स्वीकार नहीं किया, जिस जातिवाद की राजनीति को इंदिरा गांधी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इंदिरा गांधी जी का नारा था जात पे ना पात पे, मोहर लगाओ हाथ पे। तो उस जातिवाद की राजनीति को स्वीकार करने के लिए और उसको अंगीकार करने के लिए अगर कोई नेता गलतफहमी पैदा करके और गलत फीडबैक दे करके कांग्रेस नेतृत्व को भ्रमित कर रहा है, रीजनल पार्टी के किसी एजेंडे को पूरा करने के लिए, ठीक है, साफ तौर से कहना चाहता हूं, ओके, इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ ऐसे रीजनल पार्टी हैं जिनका एजेंडा है जातिवाद। अगर तो दिक्कत आपके नेताओं के साथ है आचार्य, अब आपको रोक रहा हूं। तो दिक्कत आपके नेताओं के साथ है कि वो इतनी जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। इसका मतलब नहीं, इसका मतलब कि वो इतने परिपक्व नहीं है। ऐश्वर्या नहीं आचार्य, बीच में बोल पड़े, नहीं आचार्य, मोनोलॉग हो रहा है आचार्य 3.5 मिनट से। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू। अरे होने दो 3.5, आप 18 मिनट बोले, 3.5 मिनट का क्या बात है? आज 18 मिनट भाषण आपका सुना मैंने, आप 3.5 मिनट नहीं सुन सकते क्या? ये भारत के भविष्य का सवाल है। आपने कोई मजाक में डिबेट थोड़ी रखी है। आप जैसा एंकर से मुझे ये उम्मीद है कि वो मेरी बात को सुनेगा। मैं 10 सेकंड और दीजिए ऐश्वर्या। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय दलों के एजेंडे हो सकते हैं, जातिवाद का एजेंडा क्षेत्रीय दलों का हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो महात्मा गांधी की कांग्रेस है, जो इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद की कांग्रेस है, वो कांग्रेस इन एजेंडों पे अगर चलती है तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। दैट्स द पॉइंट आचार्य। अब आप मुझे समझ दीजिए।